हम बोल नहीं दे रहे। इंडिया की बताओ, इंडिया पाओ ना, हम इंडिया के रहने वाले हैं, हमने इंडिया चाहिए, हमने इंडिया क्या करेगा? आपके पास क्या है बताओ? आपको नहीं, अगर मैं चोर हूँ तो लगेगी नहीं, मेरा बंदर कैसे लगेगा? टुकड़ा नहीं दिया, गलत मत बोलो, गलत मत बोलो। आप बोलो महेंद्र के बारे में, फिर आप महेंद्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एक मिनट, ये बीजेपी और कांग्रेस बताओ मुझे, ये बना क्यों नहीं है? किसी के पास जवाब? वहां देखो, हाँ बोलो, आप इनको, हाँ बोलो 148 ऑलरेडी। एक मिनट आराम, अब मैं चुप, मैं सुन, पहले उनको बताओ। नहीं, आपको बताऊं, बताओ, मैं सुन रहा हूँ, ठोक रहे हो। पहले ये हमने तो चाइना के लेंगे ना कश्मीर के लेंगे। सुनो एक मिनट, नहीं तो हम चाइना के ले रहे न कश्मीर के लिए, महेंद्रगढ़ की बात, हरियाणा की बात करें, महेंद्रगढ़ भाई करें महेंद्रगढ़। सुनो, वो विकास है, 40-50 बाइक ले रहे हैं बीजेपी राज में, कांग्रेस राज में क्या लगे था? 1 या 2 आपके लगते थे, कैसे लग रहे हैं? पैसे से लगते थे 1-2 बड़े काम में। अब शादी के लिए जाएंगे, बोले भाई ये नौकरी कच्ची है या पक्की में? अच्छा, ये पूछते हैं नौकरी कौन सी कच्चे में है पक्के में? जब कहेंगे जी अग्निवीर 4 साल में, चलो उठ के चले जाते, चाय भी नहीं पीते। अच्छा, इतना ये है मतलब, इतना रोष है। अग्निवीर गिरना तो कोई शादी करे उरे, और वो जाके आगो के वो सिर्फ हथियार चलाना सीख है, पूरा आके पब्लिक के गोली मारेगा। कोई नहीं लग रहा जी। अभी का मणियार का बिल्कुल नीट का पेपर लीक हुआ आपके सबके सामने। कह रहे पेपर लीक हुआ है, कहाँ पेपर लीक हुआ? पेपर लीक हुआ जी, सबको पता है। अब पर्ची खर्ची से काम चलता था। नौकरी वही लग गया, सीधा की सेटिंग थी, गरीब खाना लग गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार मैं पहुंची हूँ, ठीक है, मैं पहुंची हूँ, आप हमारे रक्षा तंत्र को खराब करने की कोशिश मत करें। ठीक है, इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हैं और महेंद्रगढ़ में जितना हम लोगों को अभी तक जानकारी में है, यहाँ पर जो मूल रूप से टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस का दावा है कि हम लोग पूरे हरियाणा में भी सरकार बना रहे हैं। यहाँ की जनता से भी हम लोग जानेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है। हिंदू के अंदर जो पाकिस्तान के झंडे फैलाए गए हैं, ये हिंदू है, पाकिस्तान और ये हिंदू है, और हिंदू नहीं है कोई, हम हिंदू नहीं है। ये हिंदू है, मतलब जिस ये हिंदू है क्या? आप ये बताइए, जिस 370 की वजह से हमारे 40,000 सैनिक शहीद हुए हैं, उस धारा 370 को फिर से लाने की वो कर रहे हैं। वो मुद्दा तो जम्मू कश्मीर में है, वो मुद्दा यहाँ का है ही नहीं। ये महेंद्रगढ़ सैनिकों की खान है, ये महेंद्रगढ़ की हर आ गए फौजी साहब आ गए यहाँ, हम लोग बातचीत। लड़ने से कुछ नहीं होगा। मुद्दा ये है कि अग्निवीर की बात हो रही है। आप बताओ, एक सेकंड, अग्निवीर को लेके आप कितने संतुष्ट हो या नहीं हो, ये चर्चा चल रही है। क्यों नहीं हो? पहले आप अपना पक्ष बताओ, इनका पक्ष में है ना? नहीं है बिल्कुल भी। क्या कारण है? कारण सारे कारण है। कारण बताओ तो। 4 साल के बाद क्या करेगा और जवान जाएगी? क्या करेगा? आप ही बताओ, आप फौज में 20 साल क्या बताओ क्या करेंगे? हम 20 साल करके आए, सारी फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी है। हेलो चुप रहे, चुप आप चुप रहो। अजी आप अपना पक्ष बताओ। अजी आप अपना पक्ष बताओ, आप अपना पक्ष। अजी आप अपना पक्ष, इनको अपना पक्ष बताने दो। अरे इनको भाई साहब, आपका नंबर आया तब आप अपना पक्ष रखो भाई। इसको क्यों रखा है? आप अपना पक्ष रखो। हम बोल नहीं दे रहे। क्यों भाई, क्यों आपको पसीना क्यों आ रहा है? क्यों पसीना आ रहा है आपको? क्यों आ रहा है पसीना आपको? सबकी बात सुनेंगे, सबकी बात। आप इसमें बताओ क्या कहना चाह रहे हो, क्या दिक्कत है? कई लोग तो शादी है, अग्निवीर गिरना तो कोई शादी करे उरे, और वो जाके आगो के वो सिर्फ हथियार चलाना सीख है, पूरा आके पब्लिक के गोली मारेगा। नंबर ये बात है, गुंडा गुरु। आप फौज में रहे हो 20 साल, आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब इनकी बात सुनो, आप क्या कहना चाहोगे? आप मैं ये बात कहना चाहता हूँ
4 ट्रेनिंग होती है 1 साल की। उसके बाद लड़ो मत आप अपना पक्ष रखो। एक बार डिबेट है तो आप खुला पक्ष रखो। नंबर आएगा ना, आपका नंबर आएगा, बोलना आप आराम से, बीच मत बोलो, बीच मत बोलो। फौजी साहब आप अपना 1 साल की ट्रेनिंग होती है। सरकार का कितना खर्चा होता है एक जवानों को तैयार? लाखों रुपए होता है। लाखों नहीं, कई लाखों में जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर होते हैं ट्रेनिंग भी हो जाती है 1 महीना 1 साल के लगभग। उसके बाद बची उसके पास 2 साल। 2 साल में क्या करेगा वो? गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है जवानों को तैयार करने के लिए। फिर उसके बाद न तो उसको कैंटीन फैसिलिटी है, न कोई मेडिकल फैसिलिटी है, न सिविल में सर्विस है उसकी, न शहीद का दर्जा है। एक व्यक्ति ने बताया जो फौज में थे, बोले कि 4 साल की बजाय अगर 5 साल कर दे तो स्टेट में कोटा मिलेगा, उनको नौकरियों में कोटा मिलेगा उसको, क्योंकि अब सरकार कल क्या बोल रही है? कल सरकार क्या बोली? हम इसको पक्का करेंगे। क्यों कच्चा क्यों किया? पक्का क्यों करेंगे? पक्का क्यों कर रहे हैं? पहले पक्की थी, पहले पक्की थी ना, उसको कच्चा क्यों किया? पहले पक्की थी, उसको कच्चा क्यों किया? अब कह रहे हैं हम पक्का करें। क्यों भाई? फौजी पूरी बिरादरी में इस बात की नाराजगी है क्या? हाँ, बिल्कुल नाराज पूरे भारत में, पूरे भारत में ये युवा के लाइफ के साथ खिलवाड़ है। हाँ। तो एक लिया इनका पक्ष। हाँ, यही कि युवाओं के साथ खिलवाड़ा हो रहा है। ये जो सरकार है ना, मोदी सरकार, पहले कच्चे की, अब वो वोटों के टाइम आया जो कहता है अब मैं पक्के कर दूंगा और रखेगा कच्ची की कच्ची लास्ट में। ये झूठ बोलते हैं, भंगड़ाबाज झूठी पार्टी है। अभी गांव में ये पता चल जाता है। अभी अग्निवीर में गया, अब शादी के लिए जाएंगे, बोले भाई ये नौकरी कच्ची है या पक्की में? अच्छा, ये पूछते हैं नौकरी कौन सी कच्चे में है पक्के में? जब कहेंगे जी अग्निवीर 4 साल में, चलो उठ के चले जाते, चाय भी नहीं पीते। अच्छा, इतना ये है मतलब? हाँ, इतना रोष है। तो क्या होगा फिर? मतलब वो रिश्ते नातों में, अगर रिश्ते में दिक्कत आ रही है तो आगे क्या होगा? पक्की होगी, पक्की होते सरकार आएगी और नौकरी पक्की। सेम राहुल गांधी ने संसद में कहा है कि हम लोग अग्निवीर को खत्म करेंगे, योजना को पुरानी वापस लाएंगे। पुरानी वापस लाएंगे, इसको लगता है आएंगे और पुरानी वापस लाएंगे। हजारों जवान भर्ती करेंगे। जो ये स्कीम जो पुरानी चालू करेंगे कांग्रेस पार्टी, हजारों लोग भर्ती लागू करी थी, सारी स्कीम दोबारा लागू करेंगे। ऐसा कुछ राहुल गांधी नहीं हो रही, 370 बात नहीं हो रही, 370 पे बात नहीं हो रही। 370 का मुद्दा जम्मू कश्मीर का है। जो ये कह रहे हैं ना, सुना एक मिनट, आप जो नौकरी की बात कर रहे हैं ना, उसका फंडामेंट बताओ कि आप ये जो 25% ले रहे हैं, जो कच्चे में पक्के में बता रहे हैं, उसका फंडा क्या है? आप ये बताओ। आप वैसे ही गुमराह क्यों कर रहे हो लोगों को? मुझे पता क्या है, क्या आप सुनो मेरी बात। 4 साल क्या है? 4 साल है, बिल्कुल है। आप ये बताओ, सुनो एक मिनट, एक करेगा कुछ नहीं कर सकता। 4 साल मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो। 4 साल का इनको बोलना तो सुन, भर्ती होते थे, 400 भर्ती होते हैं, जिसमें 75 बाहर किए जाते हैं। आप समझ रहे क्या कहोगे? आप कुछ ज्यादा पता है नहीं, खाया पिया घूम लिया। देश के बारे में सोचो। सुनो, चाइना कहाँ है, हम कहाँ है? फोर्स में होने लगा है, चाइना कहाँ है? सुनो दूसरी बात, इंडिया की बताओ। इंडिया पाओ ना, हम इंडिया के रहने वाले हैं, हमने इंडिया चाहिए। इंडिया क्या करेगा? आपके पास क्या है बताओ? क्या लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? लॉजिक तर्क पे बात करो, तर्क रखो आप अपने। आप सुनो मेरी बात, ये सुनो, आप मेरी बात सुन लीजिए। 100 इनकी बात पहले 100 किया जाता था, अभी 400 कर रहे हैं। जैसे पहले एनसीसी होती थी, ठीक है, एनसीसी के ही तर्ज पे हम मतलब जो फौज है एकदम इतनी नहीं बढ़ा सकते यूनियन के हिसाब से। तो क्या करें, 400 भर्ती करेंगे, जिसके अंदर से 300 बाहर कर दिए जाएंगे, 100 रखेंगे। पहले 100 भर्ती होते थे। कितने जवान है 4 साल में स्किल होगी, उनकी स्किल देखो। आप ये कहना चाह रहे हो कि भर्तियां 4 गुना हो गई है फौज के अंदर? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं क्या वैसे? एक मिनट, आप क्या कहना चाह रहे हो? ये कह रहे हैं भर्ती 4 गुना हो गई। एक मिनट बात बताओ। मोदी सरकार ने क्या कहा था? 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल 2 करोड़। तो 10 साल में कितने करोड़ हो गए? 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देते हैं। तो यही हुआ है ना, ये बेरोजगार नहीं होते ना, ये अपने धंधे पे जाते। क्यों? झूठे जुमले 15 लाख रुपए देंगे, झूठ बोल के ना सत्ता में आए।
370 का मुद्दा जम्मू कश्मीर का है, हरियाणा के लिए हरियाणा। सुनो सुनो, एक मिनट हमने तो चाइना के लेंगे ना कश्मीर के लेंगे। सुनो एक मिनट, न तो हम चाइना के ले रहे न कश्मीर के लिए महेंद्रगढ़ की बात, हरियाणा की बात करें, महेंद्रगढ़ भाई कह रहे महेंद्रगढ़ की। सुनो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, सुनो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ है? नहीं कहाँ है, कार्यालय कहाँ है? बोलने से है नारनौल है, महेंद्रगढ़ में है कानून तो ये उन सुनो मेरी बात, बीजेपी ने कर दिया क्या? बीजेपी ने कर दिया 7 जिला था सारे, उसने क्या किया? ये आज तक सरकार क्यों? हम बताएंगे किसी की हम बताएंगे महेंद्रगढ़ की बात सुनो, महेंद्रगढ़ में सुनो, एक मिनट मेरी सुनो कि पिछले 10 साल से पिछले 10 साल से केंद्र में, हरियाणा में और महेंद्रगढ़ नगर पालिका में बीजेपी की सरकार है। इन्होंने 10 साल में बर्बाद कर दिया महेंद्रगढ़। अंकल जी कुछ अंकल जी बोलो क्या बीजेपी इनकी भी सुनो यार, आप बहुत बोल रहे हो। बीजेपी तो साल राज कर गई, अगर डिस्ट्रिक्ट बढ़ाना तो अलग अलग नारनौल महेंद्रगढ़ तो बढ़ा देती, 10 साल में जा दिए। तो अब आगे आने वाली कांग्रेस है ना, बहुत तगड़ी लड़ाई हो रखी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं इनका पक्ष दिखाने की। इनका मालिया विधायक के बारे में बताएंगे, मालिया विधायक ने अपने मैं बताऊंगा ना क्या किया, मैं बताऊंगा, इसका जवाब मैं दूंगा। उसने करप्शन, ईडी आपको भी लग सकती है, मेरे को लग सकती है, ईडी किसी को लग सकती है किसी को भी। आपको नहीं अगर मैं चोर हूँ तो लगेगी नहीं, मेरा बंदर कैसे लग जाएगा ना? या गुनाह कर रहे ना, केस यहाँ बढ़ सकता है, केस नहीं है जो चोर होगा लगेगा कैसे? मैं इनकम टैक्स गुनाह कर रहे हैं हम यहाँ। चला लास्ट बात कह दो, लास्ट बात अरे भाई सब लास्ट बात सब कुछ ऐसी है जी मीडिया साहब, बात ऐसी है कि सरकार ने तो कुछ किया नहीं। अगर ये डिस्ट्रिक्ट 2 चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो सरकार कांग्रेस आएगी तो वो सरकार बैठेगी, बैठ के एक हिसाब करेगी, तो एक बेटा दो भी कलम से ये होगा जी, पहली कलम से नारनौल अलग डिस्ट्रिक्ट, महेंद्रगढ़ अलग डिस्ट्रिक्ट। सरकार का नाम मत लो, कांग्रेस सरकार जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार वही सरकार जिला बना था, 7 जिले थे जिसमें 7 के 7 कमिश्नर ही हैं। आज क्या है, बीजेपी भी सरकार रह चुकी, कांग्रेस, अभी वो 2 भाई बोलते कांग्रेस, कोई बोलता है बीजेपी। अरे ये बताओ महेंद्रगढ़ को आपने दिया क्या है? IMT बोल रहे हैं 0, या डिपो बता रहे हो है नहीं, क्या चीज है महेंद्रगढ़ में ये बताओ? महेंद्रगढ़ के लिए आप वोट करो विकास के लिए, जो भी करें विकास कर रहे हैं आप। ये नहीं, वोट तो जनता यहाँ की पागल है, वोट क्या करेंगे बताओ? अब ये कह रहा दान सिंह जिंदाबाद, एक बोल रहा बीजेपी जिंदाबाद। अरे टुकड़ो एक दे दिया तुम्हें खाने के लिए, तो दान सिंह जिंदाबाद, टुकड़ा दे दिया बीजेपी जिंदाबाद। टुकड़ा नहीं दिया, टुकड़ा नहीं दिया, गलत मत बोलो, गलत मत बोलो। आप बोलो महेंद्रगढ़ के बारे में, फिर आप महेंद्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक मिनट कांग्रेस थे, उसका बोलो आप कह रहे सेंट्रल, आप बोलो मैं जवाब दूंगा, भाई साहब कह रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्कीम है स्टेट यूनिवर्सिटी की। अरे सेंट्रल एक मिनट, जो काम हुए अभी किसी के पास कोई आज किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, और आज किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, न बीजेपी का पब्लिक को, और कल सारे रोएंगे। कह रहे हैं आप परेशान क्यों? आप परेशान मत हो, क्या ही महेंद्रगढ़ की, मैं कांग्रेस का हूँ ना मैं बीजेपी का। जितने भी काम है रावदान सिंह ने कराए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगा लो। रावदान सिंह क्या किया है? रावदान सिंह ने मेरे को आपको नहीं पता, विकास नहीं दिख रहा, सुनो फिर वही कह रहे हो, आपको विकास नहीं दिख रहा है ना? मैं बताता हूँ क्या क्या। मैं एक मिनट वहां से चलो जी, सुनो पल्ली जाट वाली, जाट वाली चलो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुछ क्या सुनो, हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी सुन लो, फ्लाईओवर उसके महेंद्रगढ़ में जितने सिविल लाइन है, आपने एक का सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्क, 14 एकड़ जमीन के अंदर हुड्डा पार्क, ऑडिटोरियम, खेल ग्राउंड, स्विमिंग पूल, खेल ग्राउंड, मेडिकल कॉलेज, हजारों काम गिनाएंगे शाम से सुबह, किसान भवन, खेल मेडिकल, सुबह से शाम तक गिनती करेंगे ना, सुबह से शाम तक। सुनो अरे भाई मैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ कहाँ है?
डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ है कहाँ है? ये रहे मंदिर। कहाँ से खड़े हैं? कहाँ सचिवालय? गुड़गांव तक कौन है? काट क्या कर दिया ना? ये तो खुद ही सुनो, बीजेपी राज में वो विकास है, 40-50 बाइक लग रहे हैं बीजेपी राज में। कांग्रेस राज में क्या लगे था? 1 या 2 आपके लगाते थे। कैसे लग रहे हैं? पहले हमारे यहाँ बालक कम पढ़ते थे, अब हमारे यहाँ शिक्षा हब है। अपने अपने के पैसे से लगते थे 1-2 बालक गाँव में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी क्वालिफिकेशन से हर गाँव में 40-50 बाइक लग रहे हैं। क्वालिफिकेशन से लग रहा है। एजुकेशन हब बना दिया, महेंद्रगढ़ को एजुकेशन हब बना दिया। सबसे चलो आखिरी बात आप बताओ, बीजेपी सरकार बढ़िया तो निपक्ष बालक लगा रही है, हम भी बीजेपी के साथ है। क्या आप कह रहे हो सरकार कोई बड़ी कोई बढ़िया नहीं है। पब्लिक गुमराह, सुनो मेरी बात। अब ये कह रहे हैं आपका पक्ष कांग्रेस बीजेपी का नहीं, आपका पक्ष महेंद्रगढ़ है। आप महेंद्रगढ़ की बात, मैं महेंद्रगढ़ की बात करता हूँ। मुझे बीजेपी कांग्रेस से कुछ नहीं लेना। पब्लिक लग रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा एजुकेशन काम कर रहे हैं, ठीक है। रोड की हालत देखो, ये कह रहे 148, आप पालड़ी से लेकर नारनौल तक ये बना नहीं। ये बीजेपी और कांग्रेस, बताओ मुझे ये बना क्यों नहीं है? किसी के पास जवाब? वहां देखो, हाँ बोलो आप इनको, हाँ बोलो 148 पालड़ी से। अब मैं चुप, मैं सुन, पहले उनको बताओ। नहीं आपको बताऊं, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। वो भी रहे हो। पहले बीजेपी सरकार के पास ये दिया था सेंटर को, पैसे खत्म हो गए नहीं सेंटर को दिया था। उसके बाद में इसको स्टेट हाईवे बना दिया। स्टेट हाईवे बनाने के बाद फिर सेंटर को दे दिया। ये ऐसे ही झूमता रहा, ठीक है। उन फाइलों में गड़बड़ होती रही। बाकी से लेके यहाँ तक तो कांग्रेस के राज में बना था, नारनौल से कुक्सी तक नारनौल कांग्रेस के राज में बना था। ये बीच में एरिया रहेगा, पालड़ी से लेकर नारनौल के बीच में जो टुकड़ा रहेगा, इसी की गड़बड़ होगी। सुनो मेरी बात, फिर मेरा मुझे बोलने देगा तो सुनो। फाटक से लेकर चुंगी तक गड़बड़ हो गया। मैंने नहीं क्यों हो गया? बलवान फौजी लेके आगे नहीं, परमिशन बनी कि नहीं उसकी परमिशन? अरे फिर वही करो, 2012 का, तो फिर क्यों नहीं बना? अगर परमिशन था तो बना क्यों नहीं? बाईपास भाई साहब, नंगल का पास, और हम दोनों मिलके रोएंगे परसों। आप हम दोनों मिलके रोएंगे इलेक्शन के। नहीं रोएंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी अभी IMT आएगी। रिंग रोड होगा, तो वो आने यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज दोबारा खुलेगी। इलेक्शन है, जब तक सारी जनता है, इलेक्शन के बाद जीरो सब खत्म। हरियाणा में कांग्रेस सरकार स्पष्ट बन रही है। मतलब क्या कारण क्या है? काम किया कांग्रेस सरकार ने, सिर्फ बीजेपी ने 10 साल में कुछ भी काम नहीं किया। महेंद्रगढ़ में एक ईंट भी नहीं लगाई महेंद्रगढ़ बीजेपी सरकार ने। आज कुछ भी कर काम भाई साहब हुआ ही नहीं है। महेंद्रगढ़ में क्या काम हुआ बताओ आप? 5 साल में कह रहे हैं बीजेपी वाले की नौकरियां भी मिली हैं, काम भी हुआ है। मोदी के अंधभगत है, ये है जी अंधभगत मोदी के। इनको कुछ नहीं पता, वैसे इनको बस है कि बीजेपी सरकार को। आज बताओ सर, भाई साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं। सरकार आई कांग्रेस की, कन्फर्म आएगी लगभग। इधर कांग्रेस सरकार आई तभी तो काम होगा भाई साहब, ये तो मानते हो आप? ये बात तो यही है, सरकार कांग्रेस की बननी है। महेंद्रगढ़ में जो कुछ भी काम किया वो राव दान सिंह ने किया, बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। नेताजी ने काम किया है, काम करेंगे भाई साहब। महेंद्रगढ़ के रोजगार का क्या स्टेटस है यहाँ के युवाओं को? रोजगार मिल रहा है? क्योंकि रोजगार बहुत बड़ी समस्या बनी है। कुछ भी नहीं मिला है। सीट टिकट के चक्कर फंसा दिए बच्चों को, सब घूम रहे हैं, काम ही नहीं है बच्चों के पास बिल्कुल भी। धोखा हुआ युवा के साथ, बहुत धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है? नहीं, सीटी है, 5 साल बच्चे घूम रहे हैं, कोई एग्जाम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है सीटी से, तो क्या हुआ बताओ आप? सब बच्चे बेरोजगार है। ये मेन आप ऐसे लगा मेन वो सिस्टम है यहाँ पे कि मतलब बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, सेंटरों में आते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ है 5 साल के अंदर। लोग कहते हैं पहले ले दे के काम हो जाता था, नौकरियां लग जाती थी, आजकल क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। नहीं ऐसा लोग ही कह रहे हैं, हम तो। हाँ, लोगों का बस सोच अपनी अपनी, ये तो है ही। हाँ बताओ क्या? पहले कांग्रेस सरकार में पर्ची खर्ची से काम होता था, और बीजेपी सरकार में हर गरीब घर के बच्चे लगे हैं, हर गरीब घर के। जो हमारा गांव में जी 5 साल में कोई बाड़ा की नहीं लगे। ये कह रहे हैं कि हर घर में बिल्कुल बीजेपी सरकार में कोई नहीं लग रहा जी। अभी का मणियार का बिल्कुल नीट का पेपर लीक हुआ आपके सबके सामने। कह रहे पेपर लीक हुआ है। कहाँ पेपर लीक हुआ? पेपर लीक हुआ जी, सबको पता है। तो पर्ची खर्ची से काम चलता था। अच्छा, नौकरी वही लग गया सीधा की सेटिंग थी, गरीब खाना लग गया। गांव में इसकी रिपोर्ट लो, हर गांव से 10-15 बच्चे, हर गांव से गरीब घर के बच्चे। अग्निवीर स्कीम चलाई है या बीजेपी ने खत्म करेगी? अग्निवीर को लेके क्या कहना चाहोगे आप? अग्निवीर आप तो युवा, सर भविष्य खत्म कर दिया, अग्निवीर ने भविष्य खत्म कर दिया युवाओं का। सीधा माहौल है।
कैसे खत्म करेंगे अग्निवीर को? बिल्कुल नहीं खत्म करवाना अग्निवीर को जी, बहुत बहुत दुखी हो रहे हैं बच्चे अग्निवीर से। 4 साल के लिए जो भर्ती होगा वो घर जाने की सोचेगा, क्यों बॉर्डर पे क्यों लड़ेगा? वो नहीं सोचे साला तड़के तेरा नंबर आ जाए घर का। गोली खान भाई 13 लाख जाओ 4 साल खातर गोली कोई ना खावे, सब ने अपनी जान प्यारी है भाई साहब। जिंदगी। अरे रोहतक का फार्म हाउस में जोटा की कीमत 5-5 करोड़ रुपया जो भैंसा ने देना करी से, और आदमी की कीमत सिर्फ 13 लाख रुपया। और उनका भी 24 घंटा चिंता रहे कि भाई तने तो 4 साल बाद काट देगा, फिर तू के करागो, वो के करागो, बंदूक चलाओगो, लूट मार करेगो, नौकरी नहीं मिले, के करागो? अग्निवीर अग्निवीर यहाँ के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। अग्निवीर को खत्म करना चाहिए, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। और यहाँ के बच्चे, यह दक्षिणी हरियाणा सैनिकों की खान है। आपको हर घर, तीसरे घर में फौजी जवान, सीआरपी, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, इनमें बच्चे मिलेंगे। अब ये कोचिंग अकेडमियां बंद हो गई है जी, अग्निवीर योजना से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। कई तो ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम नंबर नहीं पड़ा। तो इस नाराजगी का असर इस चुनाव पे आ रहा है, नहीं आ रहा? 100% बिल्कुल आएगा, बिल्कुल 100%। 100% कितना असर आएगा ये कह रहे हैं कि आएगा। एक की तो पार्टी ने टिकट काट दी, दूसरे की अब जनता टिकट काट देगी यहाँ से। अग्निवीर की वजह से थोड़ी कटी, अग्निवीर की बात कर रहे हैं। मैं तो यहाँ का माहौल बता रहा हूँ। मैं आपको अग्निवीर के बारे में बता रहा हूँ। विपक्ष टोटली अग्निवीर के माध्यम से सरासर झूठ फैला रहा है। ये हमारे क्यों आपके लोग ही कह रहे हैं कि अग्निवीर अच्छी नहीं, मेरे 4 आपके लोग ही कह रहे हैं 4 साल बताओ तो अग्निवीर गलत है। अग्निवीर कैसे गलत है आप ये बताइए। ये हमारे रक्षा तंत्र को खत्म कर, ये सुनो अग्निवीर, सुनो बात, अग्निवीर शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, जो मर जाते हैं उनको पेंशन नहीं दी। मत बोलिए, ये झूठ मत। मेरे गांव के 10 है यार, बिल्कुल अग्निवीर टोटली गलत है जी। आप ये के गांव के 10 हैं, ये कह रहे हैं मेरे गांव के 10 आपके 10 हैं, उनको शहीद का दर्जा बिल्कुल टोटली गलत है। अगले ने मैं घने ही शहीद हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। गलत मत ये आप आज हम मैं कह रहा अग्निवीर गलत है, दैट इज रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। इनका क्या कारण है गलत आप जो मैं बता रहा जो अग्निवीर को कारण शहीद का दर्जा दिया गया और नहीं उनको आकर के जो है पैसे के पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। एक अग्निवीर शहीद हुआ है, उसको उसके खाते में 1 करोड़ से ऊपर की राशि आई है। ये नहीं, ये चर्चा लोकसभा चुनाव में भी चला था। राहुल गांधी ने भी इसके बारे में माफी मांगी है। आपके खुद आप इसके मैं अग्निवीर जो है टोटली गलत है, नहीं लगी थी, इसके माध्यम से वो माफी मांगी लगा है। लोकसभा में भी इस तरीके की मैं कोई ये नहीं है, ये रिकॉर्ड की बात जाएंगे 4 साल बाद जब वापिस आएंगे ना, इनको नौकरी मिलेगी नहीं, अरे सब आतंकवादी हो जाएंगे। 4 साल में कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती। ये बताइए, एक बार मेरी बात सुनिए। 65 इनकी बात से सहमत नहीं? बिल्कुल नहीं। 65 की आप मेरी बात से सहमत होना पड़ेगा। 65 मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अग्निवीर योजना बिल्कुल गलत है, इसने हमारे एरिया को बर्बाद कर दिया। हर गांव में मोस्टली साहब 65 की लड़ाई के दौरान एक एनसीसी की वो हुई थी कि किसी तरह से छोड़ो, आज की बात करो, आज अग्निवीर की बात करो। आप देखो महेंद्र की ये बताइए कि महेंद्र की ये आवाज है। 4 साल के अंदर कौन क्या करेगा यार? 4 साल में वो पढ़ भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता, कहीं का नहीं रहता 4 साल। आप बताओ 4 साल नौकरी के बाद क्या करेगा? उसकी पढ़ाई भी छूट गई। अच्छा इनसे पूछते हैं 4 साल बाद क्या करेगा? क्या करेगा? आप इनका जवाब ही दो। अग्निवीर के दौरान आपको सुनो, 4 साल में वो 28-30 लाख रुपए तो उसको केंद्र सरकार उसको देगी। उसके उपरांत आज बेस्ट इंस्टीट्यूट से उसको डिग्री मिलती है, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। हर पैरामिलिट्री फौजी आदमी है, मैं भी फौजी हूँ, फौजी हो, ये भी फौजी बता रहे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार मैं फौजी हूँ, ठीक है, मैं फौजी हूँ। आप हमारे रक्षा तंत्र को खराब करने की कोशिश मत करें। ठीक है, मैं भी इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ। फौज को बता, इसकी बात सुनो। फौज का मनोबल डाउन करें आप। ये ऐसे ही लठ बजाते रहेंगे। एसडीएम संदीप सिंह अब की बार भारी मतों से जीतेगा। सच्चाई और ईमानदारी को जनता चाहती है। देखो पार्टीबाजी से महेंद्र को कुछ नहीं है। साहब ये बताइए, कौन युवा आज 28 लाख रुपए रिटायर के समय पे 22 साल की उम्र में कौन युवा 28 लाख रुपए कमा लेता है? कौन ग्रेजुएशन की सहमत हो लेता है? सर मैं कह रहा हूँ पार्टीबाजी से महेंद्र को कुछ नहीं है। दान सिंह और रामविलास से दोनों से दुखी थी जनता, इसलिए अब की बार बदलाव चाहती है। इस बार तो टक्कर दोनों में ही है, मतलब जो या तो कंवर सिंह के रूप में होगा या संदीप सिंह के रूप में।
वही आएंगे। कंवर सिंह की या तो कंवर सिंह आएगा, अच्छा ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमी बीजेपी सब नेक आदमी है, सबके साथ मिलकर चलने वाला है। कंवर सिंह बहुत अच्छा। अब केंद्र में मोदी सरकार और यहाँ पे फौजी साहब आप इधर आओ। फौजी साहब क्या कहना चाह रहे थे आप? अग्निवीर की चर्चा चल रही है। अग्निवीर के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 4 साल करी है तो इसको 5 क्यों नहीं करा गया? उसका भी कोई मतलब है। 5 साल अच्छा, क्या कारण? आप तो फौजी का रहे। कारण ये है कि उसको एक सर्विसमैन का दर्जा मिल जाता है। अच्छा, एक सर्विसमैन, ठीक है ना? ये 4 साल क्यों किया गया? 5 साल करते एक सर्विसमैन का दर्जा मिलेगा तो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में भी कोटा मिल जाएगा। बिल्कुल वो नहीं मिलेगा अभी 4 साल। आज हर जगह केंद्र सरकार ने गुमराह करने के लिए 4 साल का कर दिया। अगर 5 साल हो जाती तो उसको एक सर्विसमैन का कोटा मिलता। ये इनका जो पक्ष है, वो तो है ना, एक मजबूत पक्ष है वो। आप इधर आओ 1 हर मिनट। चीज का ज्ञान किसी को विशेष को नहीं हो सकता। आज सरकार को तो है कि भाई 4 की जगह 5 किया जा वही सकता है है। कि अरे भाई, हम लोग यहाँ से निकलते हैं महेंद्रगढ़ के इस समय जहाँ हुजूम लग गया और बहुत ज्यादा आपस में झड़प हुई इन लोगों की, जो भी चर्चा थी हम लोगों ने आपको दिखाई। अगले वीडियो में हम लोग और आपको लोगों से मुलाकात कराएंगे और बातचीत करेंगे।